नमस्कार बच्चों, मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। उसमें पहला पोर्शन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे बेटा। उम्मीद करता हूँ आपने वो अच्छे से समझे होंगे। आइए उसके आगे हम देखते हैं बेटा। तो देखिए, जो लास्ट फॉर्मूला था, एक तो था साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, ये था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आया कैसे था, ये आपको वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाया था। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसी से ये डिराइव करा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा। एक फॉर्मूला था कॉस 2 थीटा का, ठीक है, ये कॉस 2 थीटा का आएगा कॉस ए प्लस बी से। तो जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का, वो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मैं डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं जो आया था बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों चीजें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से पढ़ ली थी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखिए, आप 10th क्लास में एक सरल समीकरण पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने कई बार काम आती है। वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर थीटा की जगह ए हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तब भी 1 आएगा। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 आएगा। यानी दोनों का अगर कोण समान है तो हमेशा इनका योग कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? इस cos स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर और बनेगा, वो देखिए कैसे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट माइनस की जगह माइनस, साइन स्क्वायर थीटा की जगह वापस लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा और ये भी साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपके 12th क्लास में। ये कई जगह यूज होता है बेटा, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, याद कर लेना है इसको, ठीक है ना। मैं बता भी दूंगा कौन कौन से फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं। एक और देखिए, अगर आप यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर बता देता हूं आपको, इधर देखिए बेटा, हाँ जी, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा लिखा माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो उसको सॉल्व कर लीजिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, हल कर लीजिए तो यह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बात कर लेते हैं क्या क्या आपको याद करना है। ये तो प्रूफ हो गया, इसको आप अच्छे से वीडियो पॉज करके समझ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर। देखिए, आपको जो याद रखना है, एक तो ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी में अगर यहां पर माइनस होता, समझे बात को आप, एक ही फॉर्मूला से दो चीजें याद करवा दूंगा मैं। अगर ये होता साइन ए माइनस बी, तो सेम फॉर्मूले में यहां पर क्या आ जाता बेटा, यहां पर माइनस आ जाता। यानी कहने का मतलब, अगर साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दो फॉर्मूले हो गए। दूसरा देखिए, अगर कॉस ए प्लस माइनस बी, देखिए ये भी दो है, cos a प्लस बी होता तो क्या होगा बेटा, cos a cos b, प्लस होता है तो यहां पर माइनस sin a sin b। और अगर माइनस आ रहा है, अगर माइनस आ रहा है तो क्या होगा, यहां पर
प्लस हो जाएगा। तो बात समझ में आई? देखिए बेटा, cos a माइनस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। किसी बच्चे ने मुझसे एक पूछा था कि सर cos 0 इजिकल टू 1 होता है, प्रूफ करके बताइए। तो देखो बेटा, cos 0 डिग्री इजिकल टू आप जानते हैं 1 होता है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए, cos a माइनस बी इजिकल टू होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है। अब a बराबर b हो तो यहाँ देखो, a बराबर b रख दो, तो cos a की जगह a माइनस b बराबर कितना है a, तो आ गया यहाँ पर cos a, b की जगह cos a प्लस sin a, b की जगह a sin a माइनस a cos 0। इसको सॉल्व करो, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, जानते ही हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos 0 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। प्रूफ हो गया बेटा। ऐसे हर चीज को आप प्रूफ कर सकते हो। तो दो तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में 4 फॉर्मूले हो गए, लेकिन 2 से ही आप ये याद हो जाएगा। अब देखिए इधर तीसरा जो ध्यान रखना है आपको, साइन 2 थीटा, इसी से फॉर्मूला ये है। साइन 2 थीटा कब आएगा, जब a बराबर b होगा और प्लस वाला होगा। तो यहाँ पर साइन a cos a साइन a, तो ये डायरेक्टली हो गया 2 साइन a cos a। ठीक है बेटा। चौथा फॉर्मूला देखिए, cos 2 थीटा, इसके 3 फॉर्मूले हैं। कौन कौन से? देखिए, cos 2 थीटा, तो a प्लस b, a प्लस a, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तो ये ध्यान रखना। एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने होंगे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको साइन 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, वो जितने भी फॉर्मूले लिखा है जो ब्रैकेट में लिखे हैं उनको भी आप एक ही जगह लिख लीजिएगा। इतने आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, इतने ही ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए है बेटा। इतनी ट्रिग्नोमेट्री आप समझ जाएंगे तो आपके 11th 12th में आपके इतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको, उसको और देख लीजिए आप। देखिए, शुरुआत में हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि चतुर्थांश। ठीक है, कोण का मापन हमेशा धनात्मक x अक्ष से किया जाता है, इसे 0 डिग्री कहा जाता है। बढ़ते जाते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये लास्ट में 360 डिग्री। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। फिर इन चतुर्थांश में ये a, ये s, ये t और ये c। a का मतलब ऑल, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक। s का मतलब साइन थीटा और इसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। t का मतलब tan थीटा और cot थीटा, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। c का मतलब cos थीटा और sec थीटा, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और एक और बात आपको ध्यान रखनी थी, वो ये कि ये जो x अक्ष है, ये क्षैतिज रेखा है, इसे कहा जाता है नॉन चेंजिंग लाइन। क्या कहा जाता है इसको? नॉन चेंजिंग। और इसे कहा जाता है चेंजिंग लाइन। ठीक है, अब आपको एक तो ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है, इसके अलावा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मान ध्यान रखने हैं, ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। इतना आपको बेटा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मैं आपको कोण के बारे में और बता देता हूँ। कोण का मापन जो होता है डिग्री में भी होता है और रेडियन में भी होता है, उसको पूरा और समझाता हूँ। इतना ही बेटा, देखिए कोण के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, आपको बताया गया है ये है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। तो आपको जो ध्यान रखना है, पहली बात कि जनरली कोण का मापन डिग्री व रेडियन रूप में किया जाता है। यह हमारे दो रूपों में किया जाएगा, या तो कोण में बताया जाएगा या रेडियन फॉर्म में बताया जाएगा। ठीक है बेटा, अभी जितना भी आप पढ़कर आते हैं 8th 9th 10th क्लास में,
सारा आप डिग्री फॉर्म में पढ़ते हैं। जो एंगल का मेजरमेंट है या तो वो डिग्री के रूप में रहेगा या वो रेडियन के रूप में रहेगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें क्या है कि कोण का मापन हमेशा, कोण का मापन सदैव एंटी क्लॉकवाइज, मैंने पहले ही बताया आपको, ACW यानी घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में किया जाता है, किया जाता है। तीसरी जानकारी आपको क्या ध्यान रखना है, कोण थीटा को धनात्मक x अक्ष से मापा जाता है, हमेशा धनात्मक x अक्ष से मापा जाता है। अब इधर सीखें आप, ये है धनात्मक x अक्ष, आपको चलना है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो इस तरह से आप चलते रहेंगे। तो जैसे जैसे ये सुई बढ़ती जाएगी कोण बढ़ता जाएगा। अभी 90 डिग्री हो गया और बढ़ते गए 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया और ये 360 डिग्री हो गया। एक पूर्ण चक्र लगाने में यानी पूरा एक चक्कर काटने में इसको 360 डिग्री ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है बेटा। ये 3 जानकारी हो गई। अगली जानकारी देखिए आप, देखिए आपने ये सर्किल है, ये इसका पथ है, यानी कि अगर ये मूल बिंदु, ये अगर सुई चलना स्टार्ट करेगी तो इस तरह से पथ को ये फॉलो करेगी, ठीक है बेटा। अब सपोज कीजिए किसी टाइम पर ये यहां पर हो, ठीक है, और ये थीटा कोण बना रहा है, यानी यहां से यहां तक की इसकी, ये है इसकी त्रिज्या r, ये बन रहा है कोण। तो ये क्या चीज है बेटा, इसे कहा जाता है चाप, आर्क। आपने पढ़ा है बेटा फॉर्मूला, कोण बराबर, कोण थीटा इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने सर। तो कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बटा त्रिज्या। क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखना, कोण इज इक्वल टू होता है चाप बटा त्रिज्या। अब यहां पर ये पहुंच गया, सपोज कीजिए यहां पर पहुंच गया, ठीक है बेटा, ये यहां पर पहुंच गया, तो इसने कितना यहां पर, इसने कितना यहां पर चाप बनाया, देखिए इसको समझते हैं। यहां पर ये एंगल है इसका 90 डिग्री, देखिए यहां पर ये कितना कोण बन रहा है बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। ये कितना है, तो पूरा एक सर्किल, पूरा यहां से चल के वापिस यहां तक, तो वृत्त की परिधि आप जानते होंगे, वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि बेटा जानते हैं 2 पाई r, और ये r क्या होता है, ये r होता है इसकी त्रिज्या। तो ध्यान दीजिए, यहां से चलना स्टार्ट किया और वापिस यहां तक पहुंच गए, तो क्या हो गया, ये हो गया 2 पाई r, यानी कितनी परिधि, यहाँ पर कितना, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें यहाँ, तो चाप इज इक्वल टू क्या है, चाप इज इक्वल टू हो गया थीटा इंटू r। ये फॉर्मूला बन गया बेटा, इस फॉर्मूले से बना, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, तो चाप बराबर हो गया कोण इंटू त्रिज्या। समझे बात को यहाँ पर, अभी मैं आपको देखो लिंक करके बताऊंगा। देखिए एक बार दोबारा समझते हैं, हम पढ़ रहे हैं कोण के बारे में। कोण का मापन 2 प्रकार से किया जाता है, या तो डिग्री फॉर्म में होगा या रेडियन फॉर्म में होगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन हम यहाँ पर स्टेबल करेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। वैसे मैंने आपको डायरेक्टली भी बता रखा था, लेकिन आज इसको स्टेबल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कोण का मापन हमेशा धनात्मक x अक्ष से घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में किया जाता है। फिर हमने कोण का फॉर्मूला पढ़ लिया, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप बराबर हो गया थीटा इंटू आर, कोण इंटू त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, घड़ी या इस सुई को मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट करी और ये यहां पर पहुंच गया, तो अगर मैं पूछूं आपसे कितना ये कोण बना रही है, तो आप
क्या बोलोगे 90 डिग्री। अगर ये यहां पर होती तो कितना कोण बनाती, कोण का मापन हमेशा धनात्मक एक्स अक्ष से किया जाएगा। तो अभी बना रही है 90 डिग्री, अभी बना रही है 180 डिग्री, अभी बना रही है 270 डिग्री और अब बना रही है 360 डिग्री। तो पूरा एक चक्कर लगाने में इसने 360 डिग्री बनाया। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। तो अगर मैं बोलूं कि कितना इसने चाप काटा, पूरा एक सर्किल में कितना चाप बनाया इसने, तो आप क्या बोलोगे वृत्त की परिधि के बराबर 2 पाई आर। तो यहां पर अगर मैं चाप की जगह, समझना बात को, इस चाप की जगह 2 पाई आर रख दूं, थीटा की जगह थीटा और आर की जगह आर, तो इस आर से ये आर कट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर आ गया 2 पाई। यानी पूरा एक सर्किल लगाने में अगर मैं पूछूं कितना डिग्री हुआ तो 360 डिग्री, और अगर रेडियन में कहूं तो कितना होगा 2 पाई। तो बन गया यहां पर रिलेशन, देखिए यहां पर रिलेशन क्या बन गया, डिग्री और रेडियन के बीच में संबंध बन गया 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ ले, यहां पर नहीं समझ में आया दोबारा समझ सकते हो। ये 0 डिग्री और यही 360 डिग्री, यहां से चलना स्टार्ट किया और वापस यहां पहुंच गए, तो 360 डिग्री हमने ट्रेवल करा। ठीक है बेटा, थीटा इज इक्वल टू होता है, चाप इज इक्वल टू होता है थीटा इंटू आर, कोण इंटू त्रिज्या। ये इसकी त्रिज्या है आर, यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या आर रहेगी। पूरा एक सर्किल लगाने में कितना चाप, देखिए बेटा, तो 2 पाई आर थीटा इंटू आर, आर से आर कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 2 पाई। पूरा सर्किल, पूरे सर्किल के लिए 360 डिग्री, तो थीटा की जगह रखा मैंने 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, इसको उल्टा कर दिया। तो आपको जो अब ध्यान रखना है, ये पूरी जो गणित है ये तो मैंने प्रूफ करा है यहाँ पर, अब आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये तो प्रूफ हो गया कि 2 पाई इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। तो पाई इज इक्वल टू कितना होता है, तो पाई इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन 2, तो पाई इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ये संबंध आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं दोनों तरफ 2 का भाग लगा दूंगा तो कितना आएगा, पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, यानी पाई बटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, पाई बाय 2। तो अब देखिए डायग्राम, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। देखिए बेटा, सेम ऐसा ही डायग्राम है। ये तो हो गया डिग्री फॉर्म में, ये काहे में आ गया, ये डिग्री में। अब ये जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये रेडियन में बना रहा हूं। तो देखिए इधर 0 डिग्री की जगह 0 रेडियन, ठीक है, कुछ लिखना नहीं होता, बस केवल 0 डिग्री है। 90 डिग्री, 90 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2। 180 डिग्री कितना, पाई। ठीक है, अब आप सिंपल सा ध्यान रखना, यहां से यहां तक मैं पाई बाई 2 जोड़ा, पाई बाई 2 में पाई बाई 2 और जोड़ा, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये 90 प्लस 90 180 हो गया, तो आएगा 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा पाई। ठीक है, यहां पर आएगा पाई में पाई बाई 2 और जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, और यहां पर आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए बेटा, आप कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, 30 डिग्री को रेडियन में दर्शाए, यानी आपको 30 डिग्री दे रखा है, इसको आपको रेडियन में बताना है कि रेडियन में कितना रहेगा। अब ये भी हमने पढ़ा, चूंकि हम जानते हैं 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, या तो ये पता हो या ये भी पता हो, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पाई का मान 180 डिग्री होता है, या 180 डिग्री बराबर पाई होता है। अब देखिए यहां से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 180 डिग्री बराबर पाई। ठीक है,
तो अगर मैं दोनों तरफ 180 का भाग लगा दूंगा तो क्या आएगा बेटा, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। बात समझ में? पाई बराबर होता है 180 डिग्री, दोनों तरफ 180 का भाग लगाया तो क्या आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। अब जो ज्ञात करना है उसको देखो, क्या बता रहा है, 30 डिग्री को रेडियन में दर्शाया। 1 डिग्री बराबर हो गया पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, रेडियन को RAD ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है ना, पूरा नहीं लिखते, RAD लिख दीजिए। अब दोनों तरफ 30 से गुणा करने पर, 30 से गुणा करने पर तो बेटा क्या आ जाएगा, 30 इंटू 1 डिग्री बराबर 30 इंटू पाई बटा 180। कैलकुलेट कर लो, तो 30 डिग्री बराबर हो गया पाई बटा 6 आंसर। ये इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। तो 30 डिग्री बराबर हो गया पाई बटा 6। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसको नोट भी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 2, 150 डिग्री को रेडियन में दर्शाए, रेडियन में दर्शाए। तो देखिए सॉल्यूशन, चूंकि हम जानते हैं क्या बेटा, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। इस एक चीज को ध्यान रखना है आपको, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अगर दोनों तरफ 2 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो बेटा मैंने दोनों तरफ 180 का भाग लगाया तो क्या आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। अब जो ज्ञात करना है उसको देखो, 150 डिग्री बताना है, तो दोनों तरफ 150 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 150 से गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 150 इंटू 1 डिग्री बराबर 150 इंटू पाई बटा 180। तो 150 डिग्री इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कट गया, ऊपर 15 है नीचे 18 है, तो बेटा ये जाएगा 5 पाई बाई 6 आंसर। बात समझ में आई? एक लास्ट एग्जांपल और देख लो इसका। एग्जांपल नंबर 3 पूछा गया है आपसे, 225 डिग्री को रेडियन में दर्शाए। अब 225 डिग्री है तो आंसर इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन देखिए, वही कहानी, हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, जितना ज्ञात करना है उसको लिख दीजिए। तो 225 इंटू 1 डिग्री बराबर 225 इंटू पाई बटा 180, दोनों तरफ 225 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 225 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये कटेगा, इसको काट लीजिए बेटा, ये 45 से कट रहा है, ठीक है ना। वैसे आप इसको 5 से काटते जाओ फिर 9 से काटते जाओ, ये करता चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, 45 से कटेगा 5 बार बटे 4 इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। जैसे 225 इंटू पाई बटा 180, अगर आप इसको 5 से काटोगे तो ये कटेगा 20 40 45 बार, और ये कटेगा 40 बार। फिर इसको 9 से काटोगे तो ये 5 बार, और नहीं एक मिनट रुको, 5 से काटा तो ये आएगा 45 बार, और इसको काटोगे तो ये आएगा 36 बार, ठीक है ना। अब इसको 9 से काटो तो 9 पंजे 45 और 9 इंटू 4 तो आएगा 5 पाई बाई 4 आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका थोड़ा सा, अभी तो हमने डिग्री को रेडियन में दर्शाया है, अब रेडियन को डिग्री में बताएंगे। तो देखिए, और एक इसका जो अपोजिट है एग्जाम्पल नंबर 4, अब रेडियन को डिग्री में, तो क्वेश्चन 3 पाई बाई 4 को डिग्री में दर्शाएं, 3 पाई बाई 4 को डिग्री में दर्शाएं। तो आंसर देखिए बेटा, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो इसको आपको अब उल्टा करके लिखना है, तो इसको वैसे लिख सकता हूं, चूंकि
पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। ठीक है, ये समीकरण हो गया हमारे पास में। ठीक, तो अगर मैं दोनों तरफ पाई से भाग दे दूं तो क्या आएगा, दोनों तरफ पाई से भाग देने पर, तो बच्चों देखिए इधर, तो पाई बटा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बटे पाई, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री बटा पाई। यहां तक पहुंच गए। अब क्या याद करना है, 3 पाई बाई 4 को डिग्री में दर्शाए, तो 1 रेडियन बराबर हो गया 180 डिग्री बटे पाई। ठीक है, तो आगे देखिए, ये ध्यान रखना है, इसी से ये चीज बन गई। अब जो ज्ञात करना है उसका गुणा कर दीजिए, तो दोनों तरफ 3 पाई बाई 4 से, 3 पाई बाई 4 इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 इंटू 180 डिग्री। कैलकुलेट कर लो, ये 1 से गुणा होगा तो ये रहेगा 3 पाई बाई 4 बराबर, देखो बेटा यहाँ पाई भी आएगा, पाई से पाई कटा तो आ जाएगा 3 बटे 4 इंटू 180 डिग्री। कैलकुलेट कर लो, 4 से 1 कटेगा बेटा 45 बार। ठीक है, और 45 इंटू 3 ये हो जाएगा 135 डिग्री, तो आंसर आ गया 135 डिग्री। ठीक है, अब मैं ये जितना मैंने आपको कोण का पढ़ाया इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, और ये वीडियो लेक्चर यहाँ खत्म भी हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इतना आपको ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना है। तो अब देख लीजिए, 4 एग्जाम्पल करा दिए बेटा मैंने, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये मैं केवल कोण का जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर रहा हूँ। आपको एक डायग्राम भी ध्यान रखना है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। इसी का सिमिलर ये तो हो गया डिग्री रूप में। कौन से रूप में हो गए, डिग्री रूप में। अब अगर आप रेडियन रूप में देखें, रेडियन रूप में कोण का मापन दो तरह से किया जाता है, डिग्री रूप में या रेडियन रूप में। तो ये होता है 0 रेडियन, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। ठीक है बेटा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो आपको क्या ध्यान रखनी है कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखो। इसी से क्या बन जाएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है बेटा, और इसी से क्या बन जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बटा पाई। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या, दो तरह से मापन किया जाता है, डिग्री रूप में और रेडियन रूप में। ये फॉर्मूला बन गया। ये बना कैसे था, आपको बताया था बेटा, कोण बराबर 4 बटा त्रिज्या, तो 4 बराबर कोण इंटू त्रिज्या। पूरा एक सर्किल अगर आपने लगाया, जहां से आप चलना स्टार्ट किया वापिस वहीं पहुंच गए, तो डिग्री में 360 डिग्री कवर करा और रेडियन में 2 पाई कवर करा है। ठीक है बेटा, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा 180, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बटा पाई। यहाँ तक कि वीडियो लेक्चर को आपको 5 वीडियो लेक्चर है, इसको आप अच्छे से देखिए बेटा। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए इतना ही मोर सफिशिएंट है, इतने आपको समझनी है। 11th 12th में आपके इतना ही काम आएगा। अगर आप इतनी चीजें सीख गए, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर बेटा इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम अवकलन पढ़ेंगे। थैंक यू।